नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, दैत्य शकुनी के पुत्र ब्रुक की तपस्या पूर्ण होने जा रही है। अब उसे वरदान देने का समय आ गया है। ओम नमः शिवाय। तपस्या तो सभी करते हैं, किंतु केवल अपने स्वार्थ। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए। ओम नमः शिवाय। ब्रुक को उसकी तपस्या का वरदान देने का समय आ चुका है। अरे, आप लोग मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हैं? हैं? देवराज, हम सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हैं कि ये दुष्कृत्य करने के पश्चात भी आप हमारे समक्ष हैं और जीवित हैं। क्या महादेव और माता पार्वती ने आपको क्षमा कर दिया? जिसे आप लोग मेरी भूल समझ रहे हैं, वो मेरी भूल नहीं, मेरी सोची समझी योजना थी, वो भी कार्तिकेय के उद्धार हेतु। मैंने इंद्रियों द्वारा कार्तिकेय पर आक्रमण इसलिए करवाया क्योंकि मैं सुनिश्चित होना चाहता था कि कार्तिकेय दक्षिण में अपने उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य करे, और कोई कारण नहीं था। महादेव ने तो माता पार्वती से स्वयं कहा कि कार्तिकेय की परिपक्वता में, उसकी सुदृढ़ता में मेरा योगदान अतुलनीय है, सराहनीय है। महादेव मेरी प्रशंसा कर रहे थे। हाँ, इसीलिए तो महादेव की कृपा दृष्टि बनी हुई है मेरे ऊपर। देवराज, ऐसी प्रशंसा और ऐसी सराहना बटोरने के लोभ में माता पार्वती और महादेव को दूसरा अवसर देने की भूल न कीजिएगा, अन्यथा मुझे भय है कि इस बार महादेव की कृपा दृष्टि नहीं, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। और तीसरा नेत्र खुलने के बाद क्या होता है ये तो आप भी भली भांति जानते हैं देवराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रुक, प्रभु, साष्टांग नमन करता हूं महादेव। प्रभु, आपने मुझे दर्शन दे दिए, मैं धन्य हुआ प्रभु। सत्य कहूं तो अब भी मेरे नेत्रों को विश्वास नहीं है। आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए प्रभु। महादेव,
मेरे पिता सदैव मुझसे कहते आए हैं, ब्रुक, तुम मूर्ख हो, मंदबुद्धि हो, जीवन में तुम्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। महादेव, आज आपकी तपस्या में सफलता प्राप्त करके मैंने अपने पिता को झूठा सिद्ध किया है। आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। किंतु आप मुझे वरदान तो देंगे ना प्रभु? हाँ ब्रुक, क्या मांगू, क्या मांगू? देवर्षि, दैत्य शकुनी के पुत्र ब्रुक ने आपके सुझाव पर ही महादेव की तपस्या आरंभ की थी ना? जी प्रभु, निसंदेह मंदबुद्धि है वो, जीवन में कुछ करने की प्रबल इच्छा थी, मुझसे मार्गदर्शन मांगा तो मैंने महादेव की तपस्या कर वरदान प्राप्त करने का सुझाव दे दिया। अब उसकी तपस्या तो सफल हो गई है, किंतु देखना यह है कि वरदान क्या मांगता है। सुझाव मांगने में कोई दोष नहीं है देवर्षि, किंतु उस सुझाव का प्रयोग किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाए, इसका चयन आवश्यक है। सत्य कहा आपने, अन्यथा जिस सुझाव में किसी व्यक्ति का उद्धार निहित है, वही सुझाव उसके विनाश का कारण भी बन जाता है। सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की। दक्षिण राज्य में आपका स्वागत है कार्तिकेय। ये भूमि आप जैसे योद्धा के लिए कब से प्रतीक्षा कर रही थी। हमें प्रसन्नता है कि अब हमारे संरक्षक का आगमन हो गया है। आप सभी ने इतने प्रेम पूर्वक मेरा स्वागत किया, मुझे इतना सम्मान दिया, इसलिए मैं सदैव आप सभी का आभारी रहूंगा। मैं जानता हूं कि दक्षिण क्षेत्र में असुरों ने सबका जीवन दुभर कर दिया है, और मैं आप सबको वचन देता हूं कि आपको उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाऊंगा। आप सभी को निर्भय होकर जीने का अधिकार दिलाऊंगा मैं। सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की। हमें क्षमा कर दीजिए। जाओ
और बता दो अपने स्वामी त्रिपाद को कि सेनापति कार्तिकेय का आगमन हो चुका है और अब मेरे आगमन का कारण त्रिपाद का वध बनता है या उसका हृदय परिवर्तन। इसका निर्णय उसे स्वयं करना है।